बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर के ई अधिगम प्लेटफार्म से मैं दुर्गादास आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कक्षा 12th विषय व्यवसाय अध्ययन और हम पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी मन की इच्छा, जागृत शक्ति, जिसका अर्थ और उनकी विशेषताएं मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ लेते हैं अभिप्रेरणा की तकनीकें। अभिप्रेरणा की तकनीकें ऐसी कौन कौन सी तकनीक है जिनका प्रयोग अभिप्रेरणा में किया जाता है। इसमें दो तरह की तकनीकें होती है। पहली जो तकनीक है उसको हम वित्तीय तकनीक कहते हैं, मौद्रिक तकनीक कहते हैं। सबसे पहली तकनीक आती है वित्तीय तकनीक। वित्तीय तकनीक अभिप्रेरणा की वित्तीय तकनीक। इसमें क्या है मैं बता देता हूं आपको। ये मुद्रा से संबंधित होती है। ये मुद्रा से संबंधित तकनीक है, करेंसी से संबंधित तकनीक है। इसमें कौन कौन से उदाहरण है वो भी बताएंगे। इसको मौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं। इसको मौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ये मुद्रा से संबंधित है। मुद्रा का मतलब करेंसी से संबंधित है, रुपए पैसे से संबंधित है। इसमें कौन कौन से उदाहरण है वो भी मैं लिखूंगा। वेतन वृद्धि, वेतन की बढ़ोतरी, उच्च वेतन देना, बोनस, लाभ में हिस्सेदारी। वित्तीय तकनीकों में उच्च वेतन देना, ज़्यादा वेतन देना, वेतन वृद्धि, वेतन में वृद्धि करना, बोनस, लाभ में हिस्सेदारी, यानी जो लाभ है उसमें उसका हिस्सा रखना, पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान करना। सेवानिवृत्ति के बाद में ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच्युटी एक मुश्त राशि होती है। पेंशन जो है वो प्रति माह मिलती है, हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन ग्रेच्युटी जो है वो एक मुश्त दी जाती है। बीमा, इंश्योरेंस, कर्मचारियों का बीमा करना, ये भी एक अभिप्रेरणा में आता है। भविष्य निधि, भविष्य निधि को हम पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। भविष्य निधि अंशदान, भविष्य निधि अंशदान। भविष्य निधि अंशदान में क्या होता है कि जो नियोक्ता होता है वो नियोक्ता क्या करता है कि अपनी तरफ से कर्मचारियों के खाते में भविष्य निधि का अंशदान देता है। कुछ अंशदान कर्मचारी अपनी तरफ से देता है और कुछ अंशदान नियोक्ता अपनी तरफ से देता है। उसको हम कहते हैं भविष्य निधि अंशदान। और विशेष वेतन वृद्धि, विशेष वेतन वृद्धि, विशेष वेतन वृद्धि
को शामिल किया जाता है। विशेष वेतन वृद्धि को शामिल करते हैं। अब ये वित्तीय तकनीक है। वित्तीय तकनीकों में क्या है? उच्च वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, लाभ में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, भविष्य निधि, अंशदान, विशेष वेतन वृद्धि को शामिल करते हैं। ये सभी जो तकनीक है वो वित्त से जुड़ी हुई है, धन से जुड़ी हुई है, रुपए पैसों से जुड़ी हुई है। इनको मौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरे तरह की आती है अवित्तीय तकनीक। अवित्तीय तकनीक, अवित्तीय तकनीक जो मुद्रा से इनका कोई संबंध नहीं है। ये तकनीक मनोवैज्ञानिक होती है। ये तकनीक मनोवैज्ञानिक होती है। एक तरह से साइकोलॉजिस्ट होती है, साइकोलॉजी से संबंधित है, जो व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है। जो व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है। पूरा करने में सहायक होती है। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक होती है। मस्तिष्क मन स्थिति से संबंधित होती है। व्यक्ति की भावनाएं और इच्छाएं को पूरा करती है। मन स्थिति क्या है कि आज काम करने का मन नहीं है, इस तरह की स्थितियां वो मनोवैज्ञानिक में आती है। ठीक है, यह मुद्रा से संबंधित नहीं है, यह धन और मुद्रा से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है। धन या मुद्रा से संबंधित नहीं है। अवित्तीय तकनीक जो वित्त से संबंधित नहीं है, यह दो प्रकार की होती है। यह है व्यक्तिक और सामूहिक, दोनों प्रकार की होती है। अब इसमें व्यक्तिगत तकनीक और सामूहिक तकनीक क्या क्या है वो भी मैं बताता हूँ। दो प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्यक्तिगत तकनीक। व्यक्तिगत तकनीक, व्यक्तिक अवित्तीय तकनीक, अवित्तीय तकनीक। इसमें क्या क्या शामिल होती है? पर्सनल अवित्तीय तकनीक। इसमें व्यक्तिगत संपर्क, खुद व्यक्ति से संपर्क करना। इसमें व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क करना। व्यक्तिगत संपर्क है। उसके बाद में आते हैं पदोन्नति, प्रमोशन करना। पदोन्नति जो है वो भी व्यक्तिगत
अवित्तीय तकनीक में आती है, जिसको कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन सबका नहीं होता, किसी एक व्यक्ति का प्रमोशन होता है, बहुत सारों का प्रमोशन एक साथ नहीं होता, इसलिए इनको व्यक्तिगत अवित्तीय तकनीक कहते हैं। पदोन्नति के बाद आता है विकास के अवसर। विकास के अवसर, विकास के अवसर देना, कर्मचारी के विकास के अवसर प्रदान करना। कार्य विस्तार, कार्य विस्तार को शामिल करते हैं, शामिल करते हैं। तो व्यक्तिगत अवित्तीय तकनीक में व्यक्तिगत संपर्क, पदोन्नति, विकास के अवसर और कार्य विस्तार को शामिल करते हैं। अगला आता है सामूहिक, सामूहिक अवित्तीय तकनीक, सामूहिक अवित्तीय तकनीक। सामूहिक अवित्तीय तकनीक में सभाएं करना, सम्मेलन करना, समूह चर्चा, समूह चर्चा, ग्रुप चर्चा करना, ग्रुप में बैठाना, बहुत सारों 10-15 कर्मचारियों को बैठाकर चर्चा करना, ये समूह चर्चा में आता है। सहभागिता, सहभागिता, पार्टिसिपेट, भाग लेना, कार्यों में भाग लेना, सहभागिता। सम्मेलन और सभाएं, सम्मेलन और सभाएं, मीटिंग आयोजित करना, सम्मेलन आयोजित करना, साप्ताहिक सभाएं, साप्ताहिक मीटिंग लेना या पाक्षिक 15 दिनों से मीटिंग लेना, ये सभाएं जो भी होती है ना, वो अवित्तीय तकनीक में आती है। सामूहिक प्रशिक्षण, सामूहिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, सामूहिक ट्रेनिंग देना को इसमें शामिल करते हैं, इसमें शामिल करते हैं। तो सामूहिक जहाँ पर ग्रुप के रूप में कार्य किया जाता है, ग्रुप से संबंधित है, दल बनाना, ग्रुप बनाना। तो सामूहिक अवित्तीय तकनीक में समूह चर्चा, सहभागिता, सम्मेलन और सभाएं, सामूहिक प्रशिक्षण को इसमें शामिल करते हैं। तो अवित्तीय तकनीक में 2 भाग है, अवित्तीय तकनीक के 2 भाग है, जो व्यक्तिगत अवित्तीय तकनीक, सामूहिक अवित्तीय तकनीक। तो हमने आज पढ़ी है अभिप्रेरणा की तकनीकें, जिसमें वित्तीय तकनीक ये मौद्रिक अभिप्रेरणा है, धन से संबंधित है, जिसमें उच्च वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, लाभ में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, भविष्य निधि, अंशदान और विशेष वेतन वृद्धि को शामिल करते हैं। ये सभी जो तकनीकें हैं वो मुद्रा से संबंधित है। दूसरा आता है अवित्तीय तकनीक। ये तकनीक मनोवैज्ञानिक होती है, मन स्थिति पर आधारित होती है, जो व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं को पूरा करने में सहायक है। ये धन और मुद्रा से संबंधित नहीं है। इसमें 2 प्रकार की है, व्यक्तिक और सामूहिक। व्यक्तिक में क्या आता है? व्यक्तिगत संपर्क, पदोन्नति, विकास के अवसर और कार्य विस्तार। और सामूहिक अवित्तीय में क्या आता है? समूह चर्चा, सहभागिता, सम्मेलन और सभाएं आयोजित करना, सामूहिक प्रशिक्षण को इसमें शामिल करते हैं। तो बच्चों, ये जानकारी आप अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।